अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीसीए यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना दोस्तों, ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपका एडमिशन विद्यापीठ के मेन कैंपस में बीसीए में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आज आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं ना जिसको देखने के बाद में आपको ये कंफर्म हो जाएगा भैया एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है बीसीए का। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बीसीए जो है विद्यापीठ के प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है। एंड इस बार विद्यापीठ के प्रोफेशनल कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम होगा, बाकी यूजी पीजी कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में बीसीए भी आता है, बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंड दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जानना है कि कितना नंबर लेके आना होगा कि मेरा बीसीए में एडमिशन हो जाए मेन कैंपस में। एंड दोस्तों, दिक्कत की बात क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी ओबीसी। तो अब भैया किस कैटेगरी में कितना मार्क्स होना चाहिए। एंड इस बार आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि विद्यापीठ ने अपने सीटों की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब सीटें बढ़ने से ये तो फायदा होगा कि भैया जिनके मार्क्स थोड़े से कम होंगे उनका भी एडमिशन हो जाएगा, बट कितना फायदा मिलेगा वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, मेरे सामने विद्यापीठ की कट ऑफ की लिस्ट है। जितनी भी कट ऑफ विद्यापीठ की आई है बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की, यानी कि जो भी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीसीए का 2024 के अंदर, एंड जितना भी एडमिशन का लिस्ट आया था वो यहाँ पे मेरे सामने है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले बीसीए आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट लिस्ट है। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। अब दोस्तों पहले चीजों को देख के समझो। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा एंड आपको समझना भी, क्योंकि अभी आपका भी आएगा, आप भी एग्जाम दोगे, आपका भी लिस्ट आएगा। तो ये देखो, पहले ये क्या है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोविजनल काउंसिलिंग लिस्ट फॉर 2024-25 काउंसिलिंग राउंड फर्स्ट, यानी ये आपकी पहला लिस्ट है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि इसका मतलब जहां इन बच्चों का जो नाम है, ठीक है, अब इनको क्या होगा, इनका यहाँ पे कितना मार्क्स पाए हैं, कितना चीजें सब यहाँ बताया गया है। तो इनका नाम है सबसे पहले आयुष जायसवाल। ठीक है, एंड दोस्तों इनका जो मार्क्स आया हुआ है वो आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है 316 नंबर। कहोगे सर ये 78 क्या है, ये इनके क्या बोलते हैं क्लास 12th का मार्क्स है। जो 78 है ये इनका क्लास 12th का मार्क्स है, और ये एंट्रेंस एग्जाम में पाए हैं 316 नंबर। यानी अगर आपको बीसीए में एडमिशन चाहिए, एंड दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, कैटेगरी है यूएनआर यानी अनरिजर्व्ड, यानी जितने बच्चे हैं ये सब जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी की हो एंड आपको एडमिशन चाहिए विद्यापीठ में, तो कितना मार्क्स आपका आना चाहिए। आप कहोगे सर 316 नंबर तो बहुत ज्यादा है। दोस्तों ये बच्चे ने टॉप किया था, इस बच्चे ने टॉप किया था आयुष जायसवाल ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब दोस्तों सेकंड है साक्षी गुप्ता, इनका मार्क्स आया था 312 नंबर। दोस्तों ये हो गया, यानी कि अब हाईएस्ट कितना नंबर गया था पिछले साल, 316 नंबर हाईएस्ट गया था 400 नंबर में से। ठीक है, अब कितना मार्क्स आना चाहिए कि एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी के बच्चे का, तो यहाँ पे ध्यान दो। अब दोस्तों नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 284 आपका गया, 272 गया। ठीक है, अभी नीचे आते हैं हम लोग। अब दोस्तों ये यानी कि जो मेल है, अब देखो जो आपके जितने भी मेल हैं, जितने के आपके हैं, उनके ये 272 गया हुआ है। यानी कि अगर आपका 272 नंबर आया होगा या उससे ज्यादा, तो 2025 में आपका 2025-26 में जो भी आप देख रहे होगे उसमें आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। यानी कि 270 फर्स्ट कट ऑफ में। दोस्तों विद्यापीठ के अंदर सीटें बहुत ज्यादा नहीं है बीसीए के ये, तो दोस्तों जितना आप जाओगे सेकंड कट ऑफ में, थर्ड कट ऑफ में, चांसेस कम होते जाएंगे। इसीलिए कोशिश करना कि अच्छे से एग्जाम दो जिससे कि फर्स्ट कट ऑफ में ही एडमिशन हो जाए। तो ये 272 गया हुआ है बॉयज के ये आपका। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ में। तो दोस्तों यहाँ पे गर्ल्स का आते हैं, ये देखो अनरिजर्व्ड फीमेल, तो इनका गया हुआ है 268 कीर्ति वर्मा। ठीक है, ये हो गया। अब कहोगे यहाँ पे गर्ल्स का एंड बॉयज का अलग अलग किया गया है। ठीक है, विद्यापीठ ने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों गर्ल्स के ये 240 आपका देखो गया हुआ शिवांगी सिंह को ही है इनका। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, और ये आईमी है यानी अनरिजर्व्ड आईमी। अगर कोई बच्चा आईमी से भी सॉरी उसके पापा मम्मी आईमी में है तो उनके बच्चों के ये है, जिसमें गया हुआ है 228 नंबर पे एडमिशन हो गया नेहा कुमारी जी का। ठीक है, चलो यानी कि आपको ये देख के समझ में आ गया कि अभी गर्ल्स के ये कितना गया हुआ है, 240 गया हुआ है, मिनिमम 240 गया हुआ है। यानी इससे ऊपर मार्क्स से क्या आना है गर्ल्स को, एंड बॉयज को मैंने 272 बता दिया फर्स्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये आईमी का मैंने बता दिया आपको, अगर आईमी से है तो वो भी चेकआउट कर सकता है। एंड दोस्तों अगर हम लोग आगे आते हैं, अभी जाना मत, अभी बहुत सारी चीजें, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ स्पॉट, फिर पेड सीट,
तो भैया आपका होगा नहीं होगा, यहाँ पे देख के जो कितना मिनिमम मार्क्स आपका आना चाहिए। ठीक है, चलो अब नीचे आते हैं। फिर दोस्तों आर्मी हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों फ्रीडम फाइटर, अगर कोई फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करता है आपके फैमिली में तो उनका 108 नंबर पे एडमिशन हो गया है। ठीक है, चलो फिर दोस्तों ये हो गया, ये आपका फर्स्ट कट ऑफ खत्म, ये आपका फर्स्ट कट ऑफ हो गया। अब आते हैं सेकंड कट ऑफ पे। कहोगे सर ओबीसी के बच्चे कहाँ गए, अभी ओबीसी के बच्चे भी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो दोस्तों ये आपका सेकंड है, ये क्या है, काउंसिलिंग राउंड सेकंड, यानी कि अब जो सेकंड आपकी लिस्ट आई थी उसमें किन किन का एडमिशन हुआ। ठीक है, तो अंशु कुमार अनरिजर्व्ड ओपन 272 वहां पे खत्म हुआ था, 272 से यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, किसी ने छोड़ दिया होगा, जिनका भी नाम आया होगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि जिसका नाम आया था फर्स्ट कट ऑफ में उसने एडमिशन लिया हो। बहुत सारे बच्चे अपने एडमिशन छोड़ देते हैं क्योंकि वो कहीं और पे एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड के अंदर यहाँ पे देखो 272 मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से एडमिशन स्टार्ट हुआ, इन सबका एडमिशन हो गया होगा अगर इन्होंने अप्लाई किया होगा तो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, 260 नंबर 260 नंबर जनरल बॉयज के ये। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम गया हुआ है सेकंड कट ऑफ में। ठीक है, यानी कि अगर आपका 260 नंबर आता है तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा विद्यापीठ के मेन कैंपस में। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे आते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे फीमेल के ये 240 से वापस स्टार्ट हुआ, 240 पे ही है, यानी 240 नंबर से ऊपर आएगा तो एडमिशन गर्ल्स का भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, फिर से आपका फ्रीडम फाइटर है 108 नंबर, ओबीसी एससी का आगे आएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका सेकंड कट ऑफ भी हो गया। ठीक है, मार्क्स को नोट करके रखना। फिर आपका आता है थर्ड कट ऑफ। ठीक है, ये आपका थर्ड लिस्ट है। अब दोस्तों अनरिजर्व ओपन, यानी कि उसके बाद भी अभी अनरिजर्व का खत्म नहीं हुआ है, 256 नंबर मिनिमम आपका गया है। देखो अभी अभी भी क्या है, 256 मिनिमम गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों ये क्या 12 का परसेंटेज है। नीचे आते हैं फिर से। फिर दोस्तों फीमेल का 236, 240 से 236 हो गया, यानी कि भैया थर्ड में भी कट ऑफ नीचे गई है। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान दो कि अब एडमिशन कम हो रहे हैं क्योंकि सीटें भर गई हैं, सीट भर गई है। जो एडमिशन छोड़ रहा होगा, सीट बच रही होगी तो उनका एडमिशन हो रहा होगा, बात को समझो। ठीक है, यानी कि 236 में भी एडमिशन हुआ है। चलो ये भी हो गया, थर्ड हो गया। अब दोस्तों आते हैं फोर्थ कट ऑफ पे। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फोर्थ में हुआ है 256, यहाँ पे कम हो गया है लेकिन बच्चा एक ही है। ठीक है, फिर दोस्तों फिर 236 यहाँ पे एक को और हो गया है। ठीक है, गर्ल्स का। फिर दोस्तों ये आ गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो मैंने कहा था ना बाद में आएगा। देखो अब अगर कोई जनरल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, अभी तक जिसका भी एडमिशन हुआ, अब देखो अगर कोई बच्चा ओबीसी का है एंड उसका 300 नंबर आ गया तो उसका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी में नहीं होगा, उसका एडमिशन होगा जनरल कैटेगरी में। तो उसका एडमिशन स्टार्टिंग में ही हो गया होगा। अगर कोई बच्चा ओबीसी का था, उसका ज्यादा नंबर आ गया था, तो उसका एडमिशन जनरल कैटेगरी में ही हो चुका होगा। ठीक है, ये है ईडब्ल्यूएस की सीटें। और यहाँ पे देखो एडमिशन स्टार्ट हुआ है 252 से, यानी शशांक सिंह का जो एडमिशन आराम से हो चुका होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 236 तक गया हुआ है, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस यहाँ पे मेल फीमेल को साथ में कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 236 नंबर पे एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेन कैंपस में हो गया है। ठीक है, चलो फिर दोस्तों नीचे आते हैं। अब दोस्तों ओबीसी ओपन, यानी कि गर्ल्स बॉयज सब तरह से हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 256 नंबर 256 नंबर पे एडमिशन हुआ है हाईएस्ट। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे आते हैं तो 240 नंबर गया हुआ है। ठीक है, मंजेश यादव जी का। चलो ये भी हो गया। फिर दोस्तों नीचे आते हैं। फिर ये आपका गर्ल्स का यहाँ पे अलग किया हुआ ओबीसी का। ठीक है, 228 नंबर, यानी जिनका भी 228 नंबर होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये आपका ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर दोस्तों यहाँ पे ओबीसी आईमी 220 नंबर। ठीक है, ओबीसी अगर कोई आईमी से बिलोंग करता है तो। फिर एससी ओपन, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 248 आपका हाईएस्ट गया हुआ है एंड 188 मिनिमम गया हुआ है। ये एससी कैटेगरी का कट ऑफ है, देख लो एससी कैटेगरी का मिनिमम। ठीक है, तो फिर दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं। ये आता है एससी फीमेल के ये 164 नंबर है। तो बीसीए करना है तो एससी एसटी बच्चों की भाई मौज है, बहुत कम पे एडमिशन इनका हो जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर दोस्तों नीचे आते हैं। चलो फिर आते हैं एसटी ओपन, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 212 नंबर पे एडमिशन हुआ है अरविंद सॉरी अर्पिता जी का। ठीक है, चलो ये आपका फोर्थ कट ऑफ भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। अभी बचा हुआ है, अभी एडमिशन खत्म नहीं हुआ है। फिर विद्यापीठ ने निकाली अपनी 5वीं लिस्ट। क्या निकाली? 5वीं लिस्ट को निकाला। फिफ्थ कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये सब में लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हुआ है आपका अनरिजर्व, यानी कि जनरल की सीट बच गई थी
तो उस पर एडमिशन हुआ 256 नंबर पे। जनरल की कट ऑफ कम नहीं हुई है, यानी 250 नंबर से ऊपर आपको चाहिए ही चाहिए। अभी पेड सीट बची हुई है, रुक जाओ, ठीक है। फिर दोस्तों नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे अनरिजर्व फीमेल 232 नंबर, 236 और 232 हो गया, 232 हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों नीचे आते हैं, ओबीसी का 236, 32, 228 नंबर चाहिए ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। यानी जो सीट मान लो कि कोई ओबीसी का बच्चा है, उसने सीट अपनी छोड़ दी तो कट ऑफ नीचे आएगी, वही यहाँ पे हुआ है। फिर दोस्तों फिर आपका यहाँ पे ओबीसी फीमेल 228 नंबर, ठीक है। फिर दोस्तों एससी ओपन 176 नंबर, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे एससी फीमेल 160 नंबर, कोई फीमेल से एससी कैटेगरी तो 160 पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ कट ऑफ भी हो गई। अभी भी एडमिशन खत्म नहीं हुआ, विद्यापीठ ने निकाली सिक्स्थ कट ऑफ, ठीक है। सिक्स कट ऑफ क्या है यहाँ पे देखते हैं, चलो। सिक्स कट ऑफ में भी जनरल की सीट बची हुई है, 256 नंबर पे एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे पाएंगे ना 256 नंबर, कोई एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे सेम मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों अभी 228 नंबर यहाँ पे ओबीसी ओपन का है, ठीक है। अब दोस्तों एडमिशन यहाँ पे देखो एक एक बच्चे का होया है। ओबीसी फीमेल 224 नंबर, ये घट गया 28 से 24 हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों एससी ओपन 176 नंबर, ठीक है। अभी भी परेशान मत हो, अभी भी सीट बची हुई है। फिर दोस्तों यहाँ पे 128 नंबर हो गया एससी फीमेल का, ठीक है। तो यानी कि आपका 6 कट ऑफ भी हो गया। अब आते हैं 7th कट ऑफ के ऊपर, 7th, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग पेड सीट पे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे सॉरी पेड सीट भी इसी में इंक्लूड है। फिर 252 नंबर, यानी 256 से 52 पे आ गया, यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे को 250 नंबर तो चाहिए ही चाहिए बीसीए में एडमिशन पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो कट ऑफ है पीछे साल के अकॉर्डिंग ही आई हुई है, ठीक है। चलो फिर दोस्तों यहाँ पे जनरल का हो गया। अब फाइनली हम लोग आते हैं अपने लास्ट कट ऑफ में, इसके बाद में किसी का एडमिशन नहीं हुआ था, ये अपनी आखिरी है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, ये पूरी काउंसिलिंग है। ये पूरी काउंसिलिंग होती क्या है, यानी कि 7 बार कट ऑफ निकालने के बावजूद बच्चों ने एडमिशन नहीं, या कुछ सीटें बची थी, तो विद्यापीठ ने क्या किया, पूरी काउंसिलिंग निकाला एंड जितने बच्चे बचे थे उनको फिर से बुलाया, जिसको एडमिशन चाहिए था उसको एडमिशन दे दिया। अब इस काउंसिलिंग में अगर किसी का मार्क्स कम भी होगा तो उसका भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नमित श्रीवास्तव जी का हुआ 252 नंबर पे, देखो गया भी कौन, 254 आ गया था, 252 पे एडमिशन हुआ जनरल का, ठीक है। फिर दोस्तों इन्हीं का एडमिशन हो पाया, यानी कि लास्ट में हो किसका पाया, तो मैंने क्या कहा, एडमिशन अगर बीसीए में चाहिए तो भैया स्टार्टिंग के 3 कट ऑफ में नाम आ जाना चाहिए, वरना बाद में चांसेस बहुत कम बच जाते हैं, ठीक है। और विद्यापीठ क्योंकि एसएफ यानी कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसी यहाँ पे पेड सीट नहीं होती है, सारी सीट यहाँ पे पेड सीट ही एक तरीके से है, यानी कि फीस आपका ज्यादा ही लगता है, ठीक है। तो ये थे विद्यापीठ के सारी कट ऑफ। तो अगर आपको विद्यापीठ के से बीसीए करना है बिना किसी दिक्कत के, तो आप लोग हम लोग के बैचेस को इन्वॉल्व कर सकते हो, जहां पे अपने घर बैठे बैठे विद्यापीठ के बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने अपने घर बैठे बैठे बीसीए की तैयारी की और एंट्रेंस को क्वालिफाई किया, और आज बीसीए कर हैं, वो लोग कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो हम लोग के बैचेस को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या कोर्सेज के बारे में तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस हम लोग के कोर्सेज का, ठीक है। या फिर सीधे कॉल करके बात कीजिए कोई भी अगर डाउट है तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।